नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता पढ़ रहे थे। भगवत गीता में हम चौथा अध्याय ले रहे हैं। चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, और जिससे आजकल सभी लोग जिसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए उसी को समझते हैं। भगवान अर्जुन के ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे जिन प्रश्नों का उत्तर शास्त्रों में लिखा है। वे ऐसे ऐसे प्रश्न उन्हें राइज करके दे रहे हैं जिससे अर्जुन का ओवरऑल जो इमोशनल डेवलपमेंट है और जो इंटेलिजेंस है वो डेवलप हो जाए। तो आज भगवान कौन से प्रश्न पूछ रहे हैं, आइए देखते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप मेरे चैनल के रेगुलर लिसनर्स हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है, तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। और एक और छोटी रिक्वेस्ट, यदि आपके घर में कोई भी है, छोटा या बड़ा, जो सही में भगवत गीता को समझना चाहता है, तो उसके साथ बैठकर भगवत गीता को डिस्कस अवश्य कीजिए। कभी भी आधे अधूरे ज्ञान पे न जाइए, थोड़ा ट्राई कीजिए संस्कृत सीखने का, खुद से पढ़िए, अनुवाद देखिए और उसके बाद समझिए कि ईश्वर क्या कहना चाहते हैं और क्यों भगवत गीता इतनी इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज देखते हैं अध्याय 4 श्लोक नंबर 16 और 17। श्लोक 16 का अनुवाद देखते हैं। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्लोक 17। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। आपने देखा, श्लोक 16 में ये कहा है कि कर्म और अकर्म क्या है, उसे समझने में बुद्धिमान पुरुष भी चकरा जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या करना है। अब ये कैसे हुआ, कैसे समझें? हम तो कहते हैं हमें पता है कि हमने क्या काम किए हैं, हमारे कर्म कैसे हैं, अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है। आजकल तो सभी लोग ये कहते हैं कि कर्मों पे तुम्हारा जीवन जो है वह चलता है। भगवान ये कहते हैं तुम्हें किसी को भी पता ही नहीं है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। अब ये तो प्रश्न खड़ा हो गया, यदि ईश्वर ने कहा है मतलब ये सही होगा। आप थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज कीजिए। आप देखिए, किसी ने आप पर गुस्सा किया तो आप क्या करते हैं? आप उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। किसी ने आपकी कोई चीज बिगाड़ दी, तब आप क्या करते हैं? आप उसे डांट देंगे, गुस्सा कर देंगे। कोई आपके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा, तब आप क्या करते हैं? आप उसके साथ बुरे से पेश आते हैं। आपको पता है, ईश्वर ऐसा कह रहे हैं कि आपको लोग जो भी कर रहे हैं ना, वो एक्शन नहीं है, अर्थात कर्म नहीं है, वो है रिएक्शन। आप एक्शन कर ही नहीं रहे हैं, आप चलते हैं, वो भी एक तरह का रिएक्शन है। आप काम करते हैं, वो भी एक तरह का रिएक्शन है। यहाँ तक कि अभी का जो सोशल मीडिया का जो टाइम है ना, उस टाइम में ऐसा है कि आप कुछ सोचते हैं ना, वो सोचना भी किसी और का करे हुए काम का रिएक्शन है। अब देखिए, किसी एक्टर एक्ट्रेस ने क्या किया है, किसी का डिवोर्स हो रहा है, किसी का विवाह हो रहा है, कोई किसी के बच्चे हो रहे हैं, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, और हम क्या करते हैं? इन चीज़ों को बस देखते रहते हैं। गवर्नमेंट में क्या हालत है, पॉलिटिशियंस किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है। हमारा पूरा ध्यान लोगों के एक्ट पर है, हमारा ध्यान हमारी एक्शंस पर कभी नहीं होता। कोई किस तरह से एक्ट करता है, हम तुरंत उस हिसाब से अपना रिएक्शन दे देते हैं। तो भगवान ने यही कहा, जो आप समझते हैं कर्म, वो कर्म नहीं है, रिएक्शन है। जो आप समझते हैं अकर्म, अब अकर्म को हम क्या समझेंगे? हम ये समझते हैं कि खाली बैठ जाओ,
बस कुछ ना करो। आपको पता है जब आप कुछ नहीं करते हो ना, तब आपका शरीर कुछ नहीं कर रहा होता है, आप बस बैठे होते हो। पर आपका मन, यदि मन के अंदर कोई छोटी सी विंडो बना देना, तो उसके अंदर हमें दिख जाएगा कि अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही है, आप क्या क्या कर रहे हो, अच्छा या बुरा। मतलब वो भी अकर्म की अवस्था नहीं है। ईश्वर क्या कह रहा है, तुम अंदर से अकर्म बन जाओ, अकर्मी बन जाओ। तुम कर्म नहीं कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, स्पॉन्टेनियसली बस जिस तरह से ये अर्थ तुम्हें कह रही है उस तरह से बिहेव करो। चलिए अब श्लोक नंबर 17 देखते हैं। उसमें क्या कहा, कर्म को भी जानना जरूरी है, अकर्म को भी जानना जरूरी है, विकर्म को भी जानना जरूरी है। अब एक तो कर्म समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ये कहा, ईश्वर ने ये कहा कि तुम समझ ही नहीं सकते कर्म को, क्योंकि तुम एक्ट नहीं कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, रिएक्ट। किसी ने कुछ किया, इस वजह से तुम्हें गुस्सा आया, मतलब तुम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ले ही नहीं रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, रिएक्शन दे रहे हो। अकर्म, जिसे कर्म नहीं करना कहते हैं, पर नहीं कर्म करके भी तुम अपने मन में क्या कर रहे हो, कर्मों का एक बहुत बड़ा जाल बुनते जा रहे हो। 17वें श्लोक में ईश्वर ने ये कहा, कर्म को भी जानना जरूरी है, अकर्म को भी जानना जरूरी है, और विकर्म को भी जानना जरूरी है, क्योंकि इन सब की गति गहन है। गहन अर्थात जिसे हम समझ नहीं सकते। चलिए, विकर्म मतलब जो काम करने योग्य नहीं है वो करना। अब हम तो कलयुग में हैं, अधिकतर ऐसे ही काम करते हैं जो करने योग्य नहीं होते। पर कुछ लोगों ने जो थोड़े इंटेलिजेंट थे, उन्होंने कुछ सीमा बना दी थी कि जैसे झूठ नहीं बोलना है। ओके, बता दिया शास्त्रों में। कोई एक व्यक्ति होगा, मेरे जैसा बैठा होगा, कोई एक ब्राह्मण था, और एक गाय को उसने भागते हुए देखा। कसाई हाथ में छुरा लेकर पीछे पीछे आया, पर गाय कहीं और निकल गई। उस कसाई ने ब्राह्मण से पूछा कि तुमने गाय देखी है क्या, कहाँ गई है। कसाई की वेशभूषा, हाथ में छुरा, कपड़ों पे लगे हुए खून के छींटे देखकर ब्राह्मण को लग गया कि क्या करूं मैं, क्या बताऊं गाय कौन सी तरफ गई है। अगर मैंने ये कहा कि मैंने गाय को देखा ही नहीं तो क्या हो जाएगा, झूठ बोला है, और झूठ बोलना तो पाप है ही। और यदि मैंने ये बता दिया कि गाय इस रास्ते गई है और गाय इसकी पकड़ में आ गई, तो ये उस गाय को मार देगा, अर्थात जीव हिंसा हो जाएगी, ये और भी बड़ा पाप है। ब्राह्मण जो है ना, वो असमंजस में पड़ा रहा। कसाई गुस्सा हुआ, बता दे, तूने देखा है तो बोल देखा है, तूने नहीं देखा तो बोल नहीं देखा है। और ब्राह्मण सोच रहा था कि भाई क्या करूं, बताऊं नहीं बताऊं, कुछ भी करूंगा पाप तो हो जाएगा। आपको समझ आ रहा है, शास्त्र जो है ना बहुत सीधे सीधे होते हैं, वो बता देते हैं ये सही है ये गलत है। हमारा जीवन होता है ना, वो इतना सरल नहीं होता। हमें नहीं पता कि हम क्या करें, क्या करना सही होगा, सच का साथ दे या जीव हत्या को बचाए। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसी कंफ्यूजन में हमें करना क्या चाहिए, क्या किसी के पास उत्तर है? अगर नहीं है तो भगवत गीता और आगे देखता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घर में बड़े और बच्चे जो भी हैं जिनको भगवत गीता समझनी है, कृष्ण को जानना है, उनके साथ ये अवश्य डिस्कस कीजिए। पसंद आए तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।